हेलो दोस्तों, आपका हेडमास्टर का रिजल्ट भी आ गया और प्रधान शिक्षक का भी रिजल्ट आ गया। अब आप लोग को भी जो शिक्षक बंधुओं का लंबे अरसे से इंतज़ार था कि तबादले की नीति कब आएगी, तबादले कब होगा। तो दोस्तों, आपके लिए बेहतर न्यूज़ है कि तबादले की नीति आ गई है। एसीएस महोदय के द्वारा एक पेपर का कटिंग है जिसमें उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके तबादले का आवेदन 7 नवंबर से लिए जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए 2 सप्ताह का समय मिलेगा, यानी 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक का समय मिलेगा। यदि नहीं तो उन्हें दिसंबर कहा गया कि यही नहीं, दिसंबर के अंतिम सप्ताह के पहले नया विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। ये जानकारी आपके अभी बताएं कि एस सिद्धार्थ ने शिक्षा संवाद में दिया था। उन्होंने बताया कि नए साल में शिक्षक नए विद्यालय में योगदान करेंगे। इन्होंने एक ट्रायल किया था वेबसाइट पर और जो सफल रहा। अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। शनिवार को उन्होंने बताया कि जिन जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रशिक्षण पूरा हो गया है या होने वाला है, छठ से पहले इसके शिक्षकों के लिए सार्वजनिक कर देंगे। सबको आवेदन 15 दिनों का समय देंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार से इसकी तैयारी भी जारी हो जाएगी। दोस्तों, मैं बताते चलूँ कि सिद्धार्थ ने जो बताया। दोस्तों, मैं ये भी साथ साथ बताते चल लगे हाथ कि सिद्धार्थ ने जो बताया कि जो आपका आवेदन देंगे वो नीति के अनुसार डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि तबादले की नीति महिला शिक्षक को पंचायतों का, जबकि पुरुष शिक्षक को अनुमंडलों का 10-10 विकल्प देंगे। दोस्तों, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि अनुमंडलों का 10-10 विकल्प मीन्स क्या होता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अनुमंडल का मतलब हो गया कि एक शिक्षा अनुमंडल बनाया जाएगा जिसमें कम से कम 2 ब्लॉक को जोड़कर एक अनुमंडल बनाया जा सकता है। ये ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि अनुमंडल किसी किसी ज़िला में 2 अनुमंडल, किसी में 1 अनुमंडल है। तो जिस ज़िला में 1 अनुमंडल होगा उसके लिए भी तो शिक्षा अनुमंडल बनेगा। तो अनुमंडल का मतलब हो गया कि शिक्षा अनुमंडल। लेकिन आगे हम लोग इंतज़ार करेंगे कि क्या सरकार के द्वारा बताया जाता है अनुमंडल के बारे में। दोस्तों, समझ लें कि महिला को पंचायत में 10 पंचायत में, जिसमें अपने गृह पंचायत यानी कहने का मतलब जहाँ उनका ससुराल है, और दूसरा मायके में 2 जगह छोड़कर, तीसरा जगह विकल्प आप 2 जगह छोड़कर देंगे। 10-10 पंचायतों का विकल्प देंगे, जबकि पुरुष शिक्षक 10-10 अनुमंडलों का विकल्प देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो आवेदन होगा, आवेदन में एक और बहुत बड़ा सुधार दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अपने जो दिए गए विकल्प है उसमें बदलाव करेंगे। अंतिम तिथि तक, जिस दिन अंतिम दिन विकल्प देंगे, यही माना जाएगा कि इसके बाद हम अंतिम दिन विकल्प देंगे। उसी विकल्प को माना जाएगा, सम्मान होगा और उसी के अनुसार आपका ट्रांसफ़र या पोस्टिंग किया जाएगा। दोस्तों, अंतिम दिनों में जो विकल्प देंगे, ये मानने के बाद 10 दिन का समय दिया जाएगा जिसमें आगे की प्रक्रिया पूरी होगी और शिक्षकों का तबादला उनका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए कि जो तबादले की जो नीति है, यानी कि शिक्षक का तबादला का स्थानांतरण का नीति है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि तबादले की नीति में कुछ जो आधार बनाए हैं, जैसे असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर आवंटित, मानसिक दिव्यांगता, शिक्षक विधवा परित्यक्ता, महिला शिक्षिका, शिक्षक पदस्थापन के आधार पर, ये सारे आधार पर आपको मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि कंडिका 2 में 2 का, यानी कि जो आपके द्वारा कंडिका 2 का 1 है, इसको बढ़िया से ध्यान से समझेंगे कि शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित वेतनांत पर नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय पर नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक,
उनमें कंडिका जो 2 में बताया, ये चारों शिक्षक का जो प्रकार बताया, इनमें कार्यरत शिक्षकों का अनुपात में समेकित रूप से जिला शिक्षा स्तर पर यथासंभव जहाँ भी हो विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, यानी कहने का मतलब हो गया कि विहित वेतनमान वाले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको 10%, यानी कि जैसे मान लो 10 वेतनमान वाले शिक्षक हैं तो 10 में से किसी एक का ही होगा। जबकि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक कहने का मतलब तो उनका 30%। स्थानीय निकाय का मतलब हो गया कि जो पंचायत, नगर, ब्लॉक, प्रखंड, इस स्तर से जो निकाय से नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उनका 30%, यानी 10 हैं तो उसमें 3 का ट्रांसफ़र होगा। उसी तरह से सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, उनको भी 30%, एवं बीपीएससी द्वारा नियुक्त कार्यरत शिक्षक को भी 30% की सुनिश्चित हो सकेगी, स्थानांतरण हो सकेगा, और स्थानांतरण और पदस्थापन जो होगा उस समय ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि मिला जुला कर शिक्षकों का स्थानांतरण में मान के चलिए अधिकतम महिला शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों के लिए नियमावली में भी कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन चूँकि सरकार की बात है तो इस बातों को सरकार देखेंगे, और कुछ शर्तें हैं, शर्तों को भी हमने देखा। इस तरह से हम लोग देखें कि जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ये पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इसमें सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। अब बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक का जो रिज़ल्ट आ गया है उस रिज़ल्ट के आधार पर उनको जब तक पदस्थापित नहीं किया जाएगा उसके बाद हाँ संभवतः लगता है कि ऐसा दिया जा सकता है उसके पदस्थापन होने के बाद। लेकिन खैर बातों को छोड़िए, जब सरकार ने ऐसे बोल रही है, सरकार के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, तो हमें लगता है कि हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि इस तरह की बातें हो और सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो और हम लोग मनचाहा जगह पर जहाँ हम चाह रहे हैं वहाँ हमारी पदस्थापना मिले, हम पदस्थापित हों और अच्छे ढंग से कार्य करें। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।